एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि होगा किस पे, जो कि होगा हमारी यूनिट नंबर 1 का। आप देख रहे हैं इस फ्री कोर्स के अंदर ये लेक्चर नंबर 2। इसके पहले अगर आपने लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिया है तो आपने वो जाके जरूर देख लेना है। वहां पर हमने बात की थी किसके बारे में, वहां पर हमने बात की थी सर सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, उनसे संबंधित थ्योरीज के बारे में, और उसी के साथ साथ उन पे आधारित हमने किया था एक दो पीवाईक्यूज भी वहां पर। ठीक है, तो वो पीवाईक्यूज आपने अगर नहीं देखा है तो जाके आप लेक्चर नंबर 1 से वहां से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप देखने वाले हैं ये शायद ही आपने पहले इस प्रकार से पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा, इस बात की गारंटी है यहाँ पे 100%। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 1 जो आपका है वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है आपकी इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि मनोविज्ञान का आविर्भाव, मनोविज्ञान का उदय किस प्रकार से हुआ। ठीक है, ओके। उसी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम हिस्ट्री के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में। और जो कि देखा गया है कि अगर आपको ट्रिकी सवाल पूछता है, अगर आपको सवाल घुमा फिरा के पूछेगा तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगा सवाल को हल करते। इसके पहले लेक्चर को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप देखिए यहाँ पर इस आदमी को, इस आदमी को, इस आदमी को और इस आदमी को। अब यहाँ पर आप जिन चार लोगों को देखा अभी आपने, हम बात करने वाले हैं उन्हीं के बारे में और इनका संबंध किस प्रकार से आपके इतिहास से है, किस प्रकार से आपकी हिस्ट्री से है, आपकी साइकोलॉजी की। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं ये इन चार लोगों के बारे में कवर करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप और 40 लोगों को कवर करना चाहते हैं तो आप जो है फुल कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, एंड नहीं करना चाहते स्टिल इट्स कंप्लीटली ओके। अब यहाँ पर जो आप इंसान देख रहे हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, अर्नस्ट वीवर। ठीक है, आपको यहाँ पढ़ाते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से, ऑर्डर से, ताकि आपको इतिहास याद रहे, आपको हिस्ट्री याद रहे। ठीक है, सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, सबसे पहले एंट्री होगी आपके अर्नस्ट वीवर की। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था अराउंड 1795 के आसपास। ठीक है, 1795 के आसपास आपका जो है इनका जन्म हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका पहली लेबोरेटरी कब खुलती है, वो खुलती है 1879 में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80-85 ईयर्स पहले इनका जन्म हो चुका था, किनका, आपके अर्नस्ट वीवर का। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे काफी अच्छे तरीके से। 1795 में इनका जन्म होता है और क्या करते हैं ये 1834 में, है ना, यानी कुछ सालों बाद 1834 में एक पुस्तक आती है। इस पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम है द टेक्टू। ठीक है, द टेक्टू नाम की एक पुस्तक है इनकी, इसकी, अर्नस्ट वीवर की, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, पहली बार वहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका JND। ठीक है, JND यानी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी यहाँ पर जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा, जहां पर आपको JND मिलेगा वहां से आप ये वाली जो हम कहानी बता रहे हैं आपको उसको लिंक करिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, 1834 में पहली बार डी टेक्टू नाम की पुस्तक के अंदर जस्ट नोटेबल डिफरेंस का उल्लेख किया गया, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा, अर्नस्ट वीवर के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ था, 1795 में हुआ था। ठीक है, ये कहानी क्लियर है और इसी को आगे जाकर बढ़ाते हैं। ठीक है, और जिस फील्ड को हम पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका यहाँ पर साइको फिजिक्स। ठीक है, यानी कि मनोभौतिकी की जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है आपकी अर्नस्ट वीवर से। तो अगर सवाल पूछेगा आपसे कि हु इज द फादर ऑफ साइकोफिजिक्स तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अर्नस्ट वीवर, साइकोफिजिक्स के फादर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 100% गलत, क्योंकि उसके बाद एंट्री होती है इस चालाक इंसान की। इनका नाम क्या है, इनका जन्म होता है आपका 1801 में। ठीक है, यानी कि केवल 6 साल छोटे हैं किससे, अर्नस्ट वीवर से, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, केवल 6 साल का फर्क है अर्नस्ट वीवर के बीच में। और आपके ये आते हैं जो अगले, इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका गुस्टाव फेशनर। ठीक है, गुस्टाव फेशनर आते हैं और ये बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फादर ऑफ साइकोफिजिक्स, यानी कि मनोभौतिकी के पिताजी या सिद्धांतवादी कौन कह सकते हैं इनको हम कहेंगे आपके गुस्टाव फेशनर को, ये जो है पिता है किसके, मनोभौतिकी के। ठीक है, और जब आप आगे देखेंगे लेक्चर्स में, पीवाईक्यू कोर्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा इनसे संबंधित सवाल। आपको 2 सवाल अभी तक यहाँ पर पूछ चुके हैं। पहले पूछा था इन्होंने 16 मार्च के दिन और उसके बाद पूछा है आपसे दिसंबर के दिन भी। ठीक है, यानी कि साइकोफिजिक्स को भी टच कर रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेक्चर। ठीक है, तो 1801 में किसकी एंट्री होती है, एंट्री होती है आपके यहाँ से गुस्टाव फेशनर की, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो वीवर का नियम था इसी को आगे बढ़ा के जो है ये लेके जाते हैं कौन, आपके गुस्टाव फेशनर। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 1795 में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद देखिए 6 साल बाद 1801 में किनका होता है, 1801 में गुस्टाव फेशनर का होता है। तो पहला कौन आया था, अर्नस्ट वीवर, देन कौन आया, गुस्टाव फेशनर। उसके बाद किसकी एंट्री होती है, इनको आपने सुना होगा इनका नाम डेफिनेटली,
और ये है वो इंसान। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, अभी आपने सुना था गैल्टन 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 नाम, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जीवन में पहली बार यहाँ पर फ्रांसिस गैल्टन। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखते थे, इनकी शक्ल देख के लगी, देखिए कहां से लग रहा है आए होंगे ये आए थे आपके यूनाइटेड किंगडम से, यूके से आए थे। ठीक है, जहां से अंग्रेजों ने राज किया। देखिए थोड़ा बहुत उसी टाइप दिख रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, लॉर्ड डलहाउसी और वो सब जो थे आपके बेंटिक वगैरह, उसी प्रकार से आपको दिख रहे हैं। तो फ्रांसिस गैल्टन का जन्म कब होता है? होता है आपके 1822 में। ये पीरियड आपको जो है ध्यान रखना है, 1822 में। ठीक है, ये आते हैं आपके फ्रांसिस गैल्टन। ये क्या करते हैं? आगे जाके आपको कितनी सारी चीजें बताई हैं फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा, तो उसको आपको देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो हम बात करते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व के बीच कौन किस प्रकार के अंतर हैं, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी बताने के लिए। एंड वो बाकी सारी चीजें बात करते हैं कि ये जो थे मेजर कर रहे थे थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस के बारे में भी, क्योंकि ये क्या करना चाह रहे थे? ये देखना चाह रहे थे सेंसरी एबिलिटीज को। ठीक है, चेक किसको करते थे? सेंसरी एबिलिटीज, यानी कि जिसकी सेंसरी एबिलिटी अच्छी होगी वो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा सुपीरियर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन सोचिए 1822 में, 1850 में, उस टाइम पीरियड की बात करें हम यहाँ पर, तो वहां पर ये सब बातें करते थे इंटेलिजेंस के बारे में कि सेंसरी एबिलिटीज जिसकी अच्छी होंगी, ठीक है, उनको हम कह सकते हैं कि वो जो है डिफर करते हैं। आपकी अलग हो सकती है, हमारी अलग हो सकती है, और तीसरे किसी और व्यक्ति की अलग हो सकती है। ठीक है, वही देखिए आगे जाके आपको ये टेस्टिंग वगैरह के बारे में भी बताते हैं कि किस प्रकार से हम करते हैं, क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है, वो सब पढ़ेंगे आप आगे डिटेल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल आपकी हिस्ट्री की, केवल यहाँ पर हम क्रोनोलॉजी फॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो 1795 में आप नोट करते जाएंगे किसकी एंट्री होती है? अर्नस्ट वीबर की होती है। 1801 में किसकी होती है? 1801 में होती है आपकी गुस्टाव फेशनर की। फिर 1822 में किसकी होती है? आपके फ्रांसिस गैल्टन की होती है। ठीक है, इन तीनों का संबंध देखिए किससे है? आपके यहाँ पर मनोभौतिकी से है। ठीक है, साइकोफिजिक्स से मतलब निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आपकी किसकी? ये बात कर रहे हैं आपके सेंसेशन की। ठीक है, जस्ट नोटेबल डिफरेंस क्या है? आप संवेदना में फर्क कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कितना फर्क करना है, कितना फर्क नहीं करना है, वो सब बात जो है ये हो रही है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं इनकी क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो इनका संबंध भी आपके सेंसेशन से है, इनका संबंध भी आपके सेंसेशन से है, और इनका संबंध भी आपके सेंसेशन से है। ठीक है, ओके। उसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, 20 साल आगे चलते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पर अब 1844 के आसपास। ठीक है, अब ये जो नाम देख रहे हैं आप, ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, इनकी किसकी बात कर रहे हैं? वहां पर बात करेंगे हम मैक्स वर्टहाइमर की। ठीक है, मैक्स वर्टहाइमर जो आपके थे क्या थे? एक गेस्टाल्टवादी थे, ये आप सभी को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 साल नहीं 40 साल हमको आगे जाना है, यहाँ पर 1880 की बात है। ठीक है, इनका जन्म, सॉरी फॉर दिस, इनका जन्म कब होता है? आपके 1880 में होता है। ठीक है, 1880 में मैक्स वर्टहाइमर जो है इनकी एंट्री हो रही है यहाँ पर, और क्या बताते हैं आपको? गेस्टाल्ट के बारे में बताते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या बोलते हैं आगे जाकर? ये बोलते हैं आपको यहाँ पर 5 फिनोमेना के बारे में। ठीक है, 5 फिनोमेना के बारे में आपको बताया था, किसके द्वारा? आपको बताया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये गिटार वगैरह बजा रहे हैं, वायलिन बजा रहे हैं, यहाँ पर नॉट गिटार, वायलिन बजा रहे हैं, यानी कि क्या थे? ये थोड़ा बहुत आर्ट भी जानते होंगे। ठीक है, अब दिमाग वाले हैं तो आर्ट रहेगा इनके पास, तो इसके अनुसार ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं हमको क्या करना है? हमको होल को स्टडी करना है। ठीक है, और इसी को जाकर आप पढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 में डिटेल के अंदर, किसके बारे में आप पढ़ते हैं? गेस्टाल्ट के नियम एंड ऑल बाकी सारी चीजें, कि किस प्रकार से जो है कंटिन्यूटी होती है, किस प्रकार से सिमिलैरिटी होती है, किस प्रकार से प्रॉक्सिमिटी होती है, एंड वो सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं वो इनके द्वारा ही आपको दी गई थी कि हमको क्या करना है? हमको एज अ होल चीजों को देखना है, नॉट एज हमको टुकड़ों में देखना है, नॉट हमको जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स में देखना है, छोटे छोटे हमको यहाँ पर पीसेस में देखना है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट नंबर 1 का। यहाँ पर हमने देखा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में किस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, किसके बारे में हम जान रहे हैं कंप्लीट डिटेल अभी साइकोफिजिक्स के बारे में। ठीक है, साइकोफिजिक्स के बारे में हम देख रहे हैं कंप्लीटली यहाँ पर, और इसमें जो प्रमुख नाम हमको पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम 1795 में आपकी जो स्टार्टिंग होती है अर्नस्ट वीबर से। फिर 1801 के आसपास कौन आते हैं? आपके आते हैं गुस्टाव फेशनर। देन आपके 1822 में इंग्लैंड में जन्म लेते हैं कौन? आपके फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है काफी सारा। और उसके बाद जो है 1880 में कौन आते हैं? 1880 में आ रहे हैं आपके कौन? 1880 में आते हैं आपके यहाँ पर मैक्स वर्टहाइमर। यहाँ पर मैक्स वर्टहाइमर, यहाँ पर फ्रांसिस गैल्टन, यहाँ पे जो है आपके गुस्टाव फेशनर, और उसके बाद देखिए कौन है आपके यहाँ पर? यहाँ पर है आपके अर्नस्ट वीबर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये क्रोनोलॉजी पढ़ना क्यों आपके लिए जरूरी है, वो देखिए जरा यहाँ पर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इतना डिटेल में पढ़ें, लेकिन अगर आप डिटेल में इतना पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाते हैं, स्मार्टली पढ़ते हैं इस प्रकार से, अगर आपको थोड़ी बहुत ये टाइमलाइन वगैरह आपको याद रहती है, तो यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से मदद मिलती है। ठीक है,
अभी देखिए अगला जो आप सवाल देखने वाले हैं, इस सवाल को हम हल नहीं करेंगे, आप स्वयं हल करेंगे इसको। ठीक है, यू योर सेल्फ यू ओनली डू, आप जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे खुद से। यहाँ पर देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 फेजेस नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस हु वेयर एसोसिएटेड विद ईच फेज सीक्वेंशियली। आपको मान के चलिए कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यू हैव नो आइडिया, कुछ भी आपको जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यहाँ पर क्या सारी चीजें हो रही है। ठीक है, मनोविश्लेषण का विकास के इसके चिन्हक हैं यथा 4 चरणों पूर्ववर्ती संस्थापक विद्रोही और विकासकर्ता। प्रत्येक चरण से संबंधित मनोविश्लेषकों के नामों को अनुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कीजिए इसको। यहाँ पर ब्रूअर है, जीटी फैक्नर है, सेलिवान है और एडलर है। इसका आंसर आप स्वयं करेंगे, हमको नहीं पता क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस, केवल आपको इसमें एक इजीली एलिमिनेट करना है। ठीक है, और यहीं से देखिए इस बार आपका जो सवाल था, अरे ये सब सर ये लेक्चर चल रहा है, आप इसमें पीवाईक्यू करा रहे हैं। देखिए ये जो आपको जून 24 में एडलर को पूछा गया है इस वजह से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या होने वाला है। ब्रॉयर, जीटी फेशनर, सुलिवान, आडलर, क्या होगा सही आंसर। सही आंसर बड़ा ही सिंपल है, 1801 में इनकी एंट्री हो रही है, उसके बाद जो है इन सब की एंट्री होगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट BADC। क्योंकि आपको ये तो पता है ना गारंटीड कि 1801 में गुस्ताव फेशनर आए थे, और ये सभी नाम आपने रिसेंट के लग रहे हैं या रिसेंट में आपने सुने होंगे, या कभी अगर आपने मास्टर्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये तो मालूम होंगे, सुलीवान, हेनरी स्टार्क सुलीवान और एडलर। ठीक है, सुलीवान के बारे में देखिए इस बार सवाल पूछा गया है, और एडलर के बारे में भी आपको इस बार सवाल पूछा गया है। तो ब्रॉयर के लिए तैयार रहिए, ऐसा नहीं है ये नहीं पूछेंगे, थोड़ा बहुत थे फ्रॉइड के दोस्त, लेकिन जीटी फैशनर, सुलीवान और एडलर ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका BADC। अब देखिए इसको हमने सॉल्व नहीं किया, आप खुद से कर पा रहे थे इसको, क्योंकि आपको क्या मालूम है 1801 में कौन पैदा हुआ है, 1801 में जन्म हुआ है आपके जीटी फैशनर का यहाँ पर। ठीक है, तो साइको एनालिसिस कब आता है आपका, यहाँ पर आपका आ रहा है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन आपको इसके बीच हो सकता है कि सी, ए तो कहीं से नहीं होगा, सी नहीं, ए हो सकता है, ABCD में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो इसको नहीं करेंगे आप मार्क। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर BADC। केवल आपको क्या मालूम है कि कौन कब पैदा हुआ है, उसके आधार पर आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। आसान नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए कोई 1801 में पैदा हुआ है और यहाँ पे 1900 में साइको एनालिसिस का यहाँ पर जन्म हो रहा है, तो क्या बोल रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 फेजेस। ठीक है, 4 फेजेस में हो सकता है ब्रॉयर यहाँ कहीं पे बीच में कहीं यहाँ पर हुए होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके फ्रॉइड आ रहे हैं, और फिर सुलीवान और एडलर क्या हुए उनके बाद में आपको यहाँ पर, सॉरी एडलर यहाँ मिलेगा, फिर सुलीवान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यही आपका सिंपल फेज है। फैशनर जो है सबसे पहले आते हैं, इनसे थोड़ा बहुत अभिभूत थे फ्रॉइड आपके। ठीक है, जीटी फैशनर सबसे पहले आएगा, फिर आपके ब्रॉयर आएंगे। ध्यान रखना है आपको, ब्रॉयर और फ्रॉइड जो थे साथ साथ में थे, कंटेम्पररी थे, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या है यहाँ पर देखिए अगले जो आ रहे हैं डी यानी कि एडलर आएंगे। तो आपको बताया हुआ है कई बार आपको कि सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर ये सब क्या थे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। ये तीनों ही क्या है आपके कंटेम्पररी हैं, ये दोनों ही तीनों क्या थे आपके साथ साथ में जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। बाद में इनके बीच जो है विभेद हो गया, और सुलीवान जो है वो आपके नियो फ्राइडियन है, बाद में वो आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूनिट 1 को ऐसे पढ़ना चाहिए आपने, इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ज्यादा फायदा मिलेगा, थोड़ा बहुत इतिहास उठाकर। ठीक है, अब ये ऐसे तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, ऐसी किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा जीवन में कि आपको लिखा रहेगा कि ये 4 लोग पहले आए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आप जितना पढ़ते जाएंगे, जितना आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, उतना आप जो है इस प्रकार के डिफिकल्ट सवालों को आप लगा पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन सेंस की बात करें यहाँ पर कि देखिए 1880 में कौन पैदा हुए, अभी हमने देखा यहाँ पर 1880 में किसकी एंट्री होती है, 1880 में होती है मैक्स वर्डहाइमर की एंट्री। ठीक है, तो बनी बात है 1879 में क्या होगा, जस्ट एक साल पहले क्या हो गया आपका, एक साल पहले आपका यहाँ पर जो है आपकी लिप्जिग जर्मनी में जो है यहाँ पे कहानी शुरू हो चुकी है, लेबोरेटरी वगैरह खुल चुकी है। ठीक है, उसी के कुछ साल पहले क्या हो रहा था देखिए 1875 में विलियम जेम्स जो थे साइकोलॉजी के लेक्चर्स उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। ठीक है, साइकोलॉजी के लेक्चर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे, और इसी समय देखिए आपका, और इसके 5 साल बाद क्या होता है देखिए 1885 में आपके हरमन एबिंगहाउस जो है कॉग्निटिव स्टार्ट कर देते हैं ऑन मेमोरी नाम की पुस्तक लिखकर। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब चूंकि यहाँ पर 1880 में क्या हो रहा है, 1880 में मैक्स वर्डहाइमर का जन्म हो रहा है, तो इस हिसाब से गेस्टाल्ट कब आना चाहिए, क्या 1900 में आ जाएगा। अगर कोई इंसान 1880 में पैदा हुआ है तो क्या 10 साल में वो गेस्टाल्ट ले आएगा, बताइए जरा, क्या आ जाएगा 10 साल में गेस्टाल्ट। केवल कोई 10 साल का बच्चा गेस्टाल्ट ला सकता है, थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन कब आता है आपका 1912 में जो है
ऑफिशियली जर्मनी से जो है ये अपना व्यू पॉइंट रखना स्टार्ट करते हैं, ये अपनी जो बात रखना स्टार्ट करते हैं, कौन? आपके मैक्स वर्टहाइमर, ठीक है। और फिर कुछ सालों बाद जाके हम कह सकते हैं 1920 में जो है फाइनली जो है इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि गेस्टाल्ट का जन्म कब हुआ है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जन्म कब हुआ है, ये हुआ है आपके 1920 में, ठीक है। 1920 में जर्मनी में जो है इनकी शुरुआत हो जाती है गेस्टाल्ट की, 1920 के अंदर, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस क्लास के लिए इतना ही। यहाँ पर हमने देखा यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का आविर्भाव। इसकी हमने देखी यहाँ पर कि किस प्रकार से इसकी टाइमलाइन है, और टाइमलाइन किसके लिए? आपकी यहाँ पर साइकोफिजिक्स के लिए, ठीक है। साइकोफिजिक्स के लिए किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से करना है चीजों को, वो आपने देखा यहाँ पर। आपने देखा यहाँ पर 4 प्रमुख लोगों की फोटो चित्र देखा आपने, उनका इमेज देखा यहाँ पर आपने। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गूगल से डाउनलोड करके उसको आप सेव रखेंगे और उनको बार बार देखेंगे, याद करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम जो है लेक्चर नंबर 3 में मिलेंगे, हम बात करेंगे और किसी टॉपिक के बारे में। हमने यहाँ पे यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर दी है, और यूनिट नंबर यहाँ पे आपकी जो है 1 स्टार्ट कर दी, प्लस आपकी 5 भी यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, प्लस हमने यहाँ पर जो आपका PYQ भी लगा लिया, ठीक है। इस प्रकार से देखिए आपका एक ही लेक्चर में 15 से 16 मिनट में आप देखिए कितनी सारी चीजें आपने यहाँ पर कर ली हैं। PYQ भी हो गया है, यूनिट 5 भी कवर है, यूनिट 1 भी कवर है, और इसी प्रकार से आपने जो है इस फ्री कोर्स के साथ आपने जो है इसका लाभ उठाना है, और जल्दी जल्दी जो है अपने नंबर को बढ़ाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। नंबर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो मालूम है आपको, नीचे मेल एड्रेस दिया है, फटाफट वहां से कोर्स ज्वाइन करके आप जो है नंबरों को और अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस जो है उनको देख सकते हैं, और जो अपडेटेड लेक्चर्स आने वाले हैं उनको भी आप आनंद उठा सकते हैं। तब तक के लिए